क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां आप पर हावी हो जाती हैं। ट्रैफिक में फंसना, किसी की कही हुई बात चुभना या काम का बढ़ता दबाव, ये सब मिलकर हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं। हम सब कभी न कभी गुस्से और बेचैनी की लहरों में बह जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर ही एक ताकत है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। एक शक्ति जो आपके हर हाल में शांत और स्थिर रख सकती है। वो शक्ति है धैर्य। आज मैं आपको बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक गहरा सबक है। श्रीबस्ती नगर में एक नौजवान रहता था, केशव। वो एक बेहद होनहार मूर्तिकार था। पत्थर को छूकर भी जान डाल देता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। मूर्ति बनाते समय अगर जरा भी गलती हो जाए तो वो औजार फेंक देता, अपनी अधूरी मूर्ति तोड़ देता। धीरे धीरे उसका गुस्सा उसकी कला पर भारी पड़ने लगा। काम अधूरा छूटता, शोहरत भी कम होने लगी। केशव परेशान था। वो सोचता समस्या बाहर है, ग्राहकों में है, पत्थर में है, लेकिन असली समस्या उसके अंदर थी। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध पास के एक बगीचे में ठहरे हैं। लोग कहते थे बुद्ध को देखकर मन शांत हो जाता। केशव ने ठान लिया वो बुद्ध से मिलेगा। अगले दिन केशव बाग पहुंचा। वहां उसने देखा बुद्ध शांत भाव से बैठे हैं, शिष्य आसपास ध्यान कर रहे हैं। तभी एक व्यापारी गुस्से में वहां आया। उसने बुद्ध को अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। उसके नौजवान कर्मचारी बुद्ध की संगति में जाने लगे थे। उससे उसे नुकसान हो रहा था। वो आग बबूला हो उठा। शिष्य बेचैन हो गए, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने ना कोई गुस्सा दिखाया, ना कोई नफरत, बस एक हल्की मुस्कान थी। जब व्यापारी थक गया तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, मित्र, क्या मैं एक सवाल पूछूं? व्यापारी चौंक गया, लेकिन सिर हिला दिया। बुद्ध बोले, अगर तुम किसी को तोहफा दो और वो लेने से मना कर दे तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? व्यापारी बोला, मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, तुम्हारा गुस्सा और गालियां भी तो एक तोहफा ही की तरह हैं। मैंने इन्हें लेने से मना कर दिया। अब बताओ ये किसके पास रह गई? व्यापारी सन्न रह गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध बोले, गुस्सा आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वो पैदा होती है। यह सुनकर केशव चौंक गया। आज तक उसने गुस्से का जवाब गुस्से से ही दिया था, लेकिन उसने अपनी आंखों में देखा धैर्य की ताकत गुस्से से कहीं ज्यादा है। बुद्ध ने केशव से कहा, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी मन को शांत रखना है। उन्होंने उसे एक अभ्यास दिया, जब गुस्सा आए कुछ मत बोलो, बस 10 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ शांति अंदर लो, गुस्सा बाहर छोड़ो। केशव ने वही अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। अब गलती होने पर वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि ठहरकर सोचता और गलती को सुधार लेता। उसकी मूर्तियां और भी सुंदर बनने लगीं और उसकी जिंदगी भी बदल गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ केशव की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हम सब गुस्से और बेसब्री के शिकार होते हैं। हम सोचते हैं समस्या बाहर है, लेकिन असली समस्या हमारे मन में होती है। बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है, हम बाहर की घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन हम कैसी प्रतिक्रिया दें
यह हमारे हाथ में है। धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है और जीवन को सुंदर बना देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं धैर्य ने आपकी जिंदगी में कब मदद की, और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। शांत रहें, धैर्य रखें।